नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। टैक्स की चोरी करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को नहीं बख्शता, चाहे फिर आम करदाता हो या फिर व्यापारी। हालांकि इससे जुड़ी ज्यादातर कार्यवाही व्यापारी, कंपनी और आम टैक्स पेयर्स के खिलाफ सुनने को मिलती है, लेकिन सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भी आईटी डिपार्टमेंट एक्शन लेने से नहीं चूकता। आयकर विभाग ने एक सरकारी बैंक के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके चलते बैंक ने शेयर बाजार को सूचना दी और कहा कि उसे आयकर विभाग असेसमेंट यूनिट से असेसमेंट ईयर 2018 से 19 से जुड़े आयकर अधिनियम 1961 की धारा 270A के तहत आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें अलग अलग नियमों के उल्लंघनों पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने कहा कि इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माने की मांग कम हो जाएगी। ऐसे में बैंक की फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और अदर एक्टिविटीज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने आखिरकार अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार SU7 को चीनी बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बीते साल यानी 2023 में इस कार से पर्दा उठाया था और कार के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अब Xiaomi ने इस कार को चीनी बाजार में लॉन्च कर दिया है। इस कार की खास बात यह है कि ये कार सिर्फ 10 सेकंड में 0 से 200 किलोमीटर/आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि सिंगल चार्ज पर 810 किलोमीटर की रेंज देती है। कीमत की अगर बात करें तो इस कार को 2,15,900 युआन यानी कि करीब 25 लाख की शुरुआती कीमत के साथ पेश किया गया है, यानी कि सिर्फ 25 लाख रुपए में आपको 810 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। वहीं हाल ही में लॉन्च हुई BYD स्टील की शुरुआती कीमत 41 लाख रुपए है और ये कार सिंगल चार्ज पर 650 किलोमीटर की रेंज देती है। SU7 कार में SU की फुल फॉर्म स्पीड अल्ट्रा है, यानी कि ये कार अल्टीमेट स्पीड का एक्सपीरियंस देगी। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर से मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में 26% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री ने प्लांट की 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कैपेटिव यूज यानी सेल्फ कंजप्शन करने के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब दो कॉम्पिटिटिव बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच में किसी तरीके की एक पार्टनरशिप हुई है। दोनों कंपनी ने इस पार्टनरशिप की इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी। ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड से बचने के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर बंद करने, KYC कराने को लेकर कोई फोन आता है या फिर सिम वेरिफिकेशन के लिए खुद को DOT अधिकारी बोलकर कोई कॉल करता है तो फौरन सावधान हो जाए। ऐसे कॉल्स के झांसे में बिल्कुल ना आए, वरना आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं। सरकार ने विदेशी नंबर, खासतौर पर +92 वाले नंबर से आए इनकमिंग कॉल को लेकर विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा है। इस तरह के कॉल्स को अटेंड ना करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कॉल अगर आपके पास आता है तो इनके बारे में संचार साथी पोर्टल पर चक्षु के जरिए रिपोर्ट करें। अब बात करें चक्षु क्या है, तो आपको बता दें कि चक्षु पोर्टल को केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर लोग फ्रॉड फोन कॉल और मैसेज की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें नागरिक किसी भी तरह के फ्रॉड के सबूत जैसे स्क्रीनशॉट और वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन आज यानी शुक्रवार को DDU मार्ग सहित भाजपा मुख्यालय पर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। इसको देखते हुए पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट कर दिया है। इसके अलावा अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रदर्शन के चलते नई दिल्ली स्टेशन की तरफ जाने वाले लोगों को जाम के साथ साथ बाकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। बता दें कि इंडिया गठबंधन ने रविवार को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया है। उससे पहले आज सड़क पर उतरकर गठबंधन अपना दमखम दिखाना चाहता है। पार्टी नेताओं का दावा है कि ये एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। इसमें आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। साथ ही इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के दिल्ली में मौजूद वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। इस प्रदर्शन के जरिए इंडिया गठबंधन इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने का प्रयास करेगा। प्रदर्शन से ये भी पता चलेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल कितना बेहतर हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की ओर से 4 फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रीअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिस याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने खारिज कर दिया। 22 मार्च को खारिज याचिका में 3 फाइनेंशियल ईयर 2014-15, 15-16 और 16-17 के दौरान
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किए गए रीअसेसमेंट प्रोसेस को चुनौती दी गई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समय सीमा के बाद कार्रवाई शुरू की है। डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा पिछले 6 फाइनेंशियल ईयर का रीअसेसमेंट कर सकता है। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से रिटर्न फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न में कितने का अंतर है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से वकील ने बताया कि 520 करोड़ रुपए का बकाया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली देश की लीडिंग कंपनी गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स बहुत जल्द अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाली है, जिसका नाम इब्लू फ्यू एक्स है। कंपनी इस नए स्कूटर के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में बड़ा बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इब्लू फ्यू एक्स को बेजोड़ परफॉर्मेंस और आराम के साथ यूजर्स को स्टाइलिश अंदाज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कूटर में 2.36 किलोवाट लिथियम आयन की बैटरी है। इब्लू फ्यू एक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर पीक पर 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 ड्राइविंग मोड, इकोनॉमी, नॉर्मल और पावर है। इस स्कूटर को एक बार चार्ज करने के बाद यह आराम से 110 किलोमीटर तक चलता है। इसमें रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है, जिससे बैटरी पर कम दबाव पड़ता है और स्कूटर की ड्राइविंग रेंज भी बढ़ती है। वहीं स्कूटर के साथ 60 वॉट की कैपेसिटी वाला एक होम चार्जर भी दिया जाता है, जिससे स्कूटर को सिर्फ 5 घंटे और 25 मिनट में पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म FTX के को-फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सैम पर क्रिप्टो फ्रॉड के लिए कस्टमर्स का पैसा चुराने और इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का आरोप है। इस मामले में सैम के 3 दोस्त भी दोषी पाए गए हैं। सजा के बाद सैम ने कहा कि उन्होंने सेल्फिश डिसीजन लिए जो उन्हें आज भी परेशान करते हैं। दिसंबर 2022 में सैम को बहामास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें US शिफ्ट किया गया था। नवंबर 2023 में इन्वेस्टर्स और ग्राहकों के साथ करीब $8 अरब से ज्यादा की धोखाधड़ी मामले में बैंकमैन को दोषी पाया गया था। आपको बता दें कि एक टाइम पर FTX दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म थी। इस मामले की अगर हम बात करें तो इसको अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 31 मार्च की शाम यादगार होने वाली है। इस बार उनकी सैलरी में बढ़ा हुआ DA यानी कि महंगाई भत्ता जुड़कर आएगा। ये 50% होगा। DA में जनवरी 2024 से 4% का इजाफा किया गया है, जिसे मार्च की सैलरी में क्रेडिट किया जाना है, क्योंकि जनवरी 2024 से इसे लागू किया गया। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 2 महीने जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा। मतलब मार्च की सैलरी में मार्च के बढ़े हुए DA के अलावा 2 महीने का एरियर भी जुड़कर आएगा। और इस बार 31 मार्च यानी रविवार को भी बैंक खुलेंगे। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के चलते बैंकों में कामकाज होगा, लेकिन आम पब्लिक के लिए बैंक बंद है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 30 या 31 मार्च को आएगी और इस बार जो सैलरी आने वाली है उसमें कई तरह के अलाउंस जोड़कर ज्यादा पैसा आएगा। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बांदा की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि रात करीब 8:25 पे उन्हें बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था और अंसारी की मौत जो है वो दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इस बीच पुलिस ने मऊ, गाजीपुर, बांदा में सुरक्षा कड़ी कर दी है और इन जिलों में CRPC की धारा 144 जो है वो लगा दी है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है, जो बड़ी सभाओं पर रोक लगाती है।